रमेश ठाकुर जी, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, आपको इनके दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं? नहीं पंकज जी, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आसार उस तरीके से मुझे लग रहा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिस तरीके से अब ये जो 9 विधानसभा बाई इलेक्शन, जब चुनाव अभी होगा, घोषणा 1 2 दिन 4 दिन में होने वाली है, तो इसमें नच टटोली जाएगी। और विशेष तौर पे इसमें अखिलेश यादव ये देखेंगे कि इस 9 वाई इलेक्शन में हमारा दमखम क्या रहेगा, क्या जो असर हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में दिखाया है जिस तरीके से, क्या वो बरकरार रहेगा। अब इसमें है क्या, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि हमारी जो पार्टी है, जो पार्टी है हमारी आजाद समाज पार्टी, वो करहल से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। अब यहाँ नगीना के जो ये सांसद हैं, इन्होंने पूरा समीकरण, मुझे लग रहा है, समाजवादी पार्टी और विशेष तौर पे बहुजन समाज की जो बात कही जाती थी कि हम बहुजनों की हम पार्टी हैं, बहुजन के लिए हम काम करते हैं। तो ये मैसेज मायावती तक पहुंच गया कि अगर मैं ऐसे ही रही, सिंगल फ्रेम में अगर मैं आके चुनाव लड़ती रही, तो जो हालात मेरे 2014 में हुए थे वही आके 2024 में हो गए। तो दलितों में जिस तरीके से चंद्रशेखर ने एक सेंध लगाई है, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि अगर मायावती अगर गठबंधन किसी के साथ नहीं करती हैं, तो स्थिति उनकी आगे ऐसी रहेगी। और ये सुगबुगाहट मुझे लग रहा आज से नहीं, 2 4 10 दिन से हो चुकी थी। जिस दिन से नगीना का एक रिजल्ट आया है और बहुजन समाज का जो एक वोटर है, कोर वोटर जो हुआ करता था मायावती का, जो शिफ्ट हुआ है, जो डिवीजन हुआ है, तो उसमें ये चीजें सामने निकल के आ गई कि नहीं, अब तो राजनीति अलग तरीके से करनी पड़ेगी। और क्यों ना करें, जब उनके घर में ताला पड़ा जा रहा है, उनके दफ्तरों में ताला पड़ने की नौबत आ गई है, तो ऐसे में पुरानी नैतिकता जो राजनीति में जिस बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टी नहीं जाती, कोई नेता नहीं जाता, तो मायावती को जाने की क्या जरूरत है। अब उसमें अगर अफजाल अंसारी सेतु बनते हैं और उन दोनों को, मायावती को, अखिलेश यादव को एक ही टेबल पे लाके, फिर वैसी बात जो बात पहले छूटी थी वहीं से अगर शुरुआत करते थे, मुझे लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। और पंकज जी, एक बात क्लियर है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव और जिस तरीके से इनकी कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी के साथ में जो केमिस्ट्री जो बन गई है, जो बम्पर इनके जो उम्मीद से ज्यादा इनके पास सीटें आ गई हैं, और जनता इनकी तरफ बड़ी उम्मीदें और निगाहों से देख रही है, तो 27 का चुनाव इनके लिए बड़ा एकदम एक महत्वपूर्ण हो गया है। और किसी भी सूरत में चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हम इस अगले विधानसभा में किसी भी सूरत में करें। उसमें अगर मायावती के लिए खुद से अगर अप्रोच अगर करें अखिलेश यादव, तो शायद उसमें भी कोई, मुझे लग रहा, गुरेज इनकी तरफ से नहीं दिखाई देता है। अगर अखिलेश यादव मायावती एक साथ में आ जाती है और कांग्रेस इनके साथ में यथावत रहती है, फिर और आम आदमी पार्टी अगर इनके साथ में रहती है, तो स्थिति मुझे लग रहा है, जो हम समीक्षा करते आ रहे थे 2022 की, कि नहीं ये स्थिति है, तो उससे बिल्कुल उलट अगले चुनाव की हो सकती है। अब अगर ये 3 पार्टियां एक साथ आती हैं, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी, क्योंकि हो सकता है तब तक आम आदमी पार्टी के भी जो अभी दिन 19 है वो 20 हो जाए, इनके नेता जेलों से बाहर आ जाए, अभी 3 साढ़े 3 साल का समय है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का जो असर है, जो वोटों पे जिस तरीके से उन्होंने सेंधमारी की है, जो डिवीजन उन्होंने वोटों का करा है, वो सकता, वो जो दुख है उससे मायावती उबर जाए। और जो उनकी उम्मीदें हैं, और जो इस समय उनके जो उनके पार्टी में उनके जो कोर वोट में जो डेंट लगा है, हो सकता है तब तक ये उस चीज से उबर जाए। जी। नहीं, उस चीज से उबर जाए, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में तो अलायंस किया नहीं और दिल्ली में अलायंस किया, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ अलायंस ब्रेक करने का अनाउंसमेंट कर दिया। अगर वही हम बसपा की बात करें तो बसपा ने 2019 में अलायंस किया, चुनाव खत्म नहीं हुए कि मायावती ने आरोप लगा दिया समाजवादी पार्टी के वोट हमारी तरफ ट्रांसफर होते नहीं है। सवाल गंभीर है। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती का जो स्वभाव रहा है उसको देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि मायावती समाजवादी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन कर सकती हैं? मुझे
अखिलेश यादव के सोच समझ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव समय समय पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहे। लेकिन जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती फ्लेक्सिबल है ऐसा कभी दिखा नहीं है। मेरे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। अनुपम जी, जो अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि सपा और बसपा एक साथ आने वाली है, इसकी गुंजाइश आपको कितना दिखती है? और अगर ऐसा हो भी जाता है तो कई बार अरिथमेटिक बेहतर केमिस्ट्री में तब्दील हो, इसकी गारंटी कभी नहीं होती। 2019 इसका परिणाम है। सवाल यह उठता है कि नेता एक साथ आ जाए पर जनता का दिल ना मिले तो परिणाम क्या हो सकता है, यह सबको पता है। लेकिन यह हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है वो तमाम एंटी बीजेपी फोर्सेस को एक ताकत दे रहा हो, एक निश्चित तौर पर मोटिवेशन दे रहा हो कि हम सब इकट्ठा हो जाएं तो बीजेपी को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या मायावती और अखिलेश यादव और साथ में कांग्रेस तीनों इकट्ठा साथ आ सकते हैं? मुझको याद नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी रह गई जो किसी के साथ ना आई हो पिछले कुछ सालों में। अब तो सब पार्टियां सब पार्टियों के साथ रह चुकी। अब तो दूसरी दूसरी बार रह रही, कहीं कहीं तीसरी तीसरी बार रह रही। ऐसा कौन सा गठबंधन है जो इस देश में नहीं हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की सरकार चला सकती है कश्मीर में, जिनको वो एंटी नेशनल कहते थे, अगर मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूलकर वापस सपा के साथ चुनाव लड़ सकती है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक हो सकते हैं जहां कांग्रेस को खत्म ही केजरीवाल ने किया, तो फिर कौन सी पार्टी किसके साथ नहीं जा सकती भाई? तो सब आदमी सबके साथ कभी भी जा सकती है। बस एक चीज मुझे ये बताइए कि जैसे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, कोई भी सब पार्टी आप देख लें, तो कौन सा ऐसा नेता है जो भाजपा में नहीं रहा या भाजपा के खिलाफ नहीं रहा? ममता बनर्जी को देख लीजिए, तमाम लोग को देख लें, नीतीश कुमार की बात अगर छोड़ भी दें तो हर आदमी पाला बदलता रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नेता तो एक एक पार्टी में तीसरी तीसरी बार पहुंच रहे हैं, दारा सिंह चौहान को देख लें। लेकिन मुझे अभी कोई चुनाव मिला नहीं है ऐसा जहां पे 3 साल पहले से गठबंधन हो जाए। अभी तक किसी भी चुनाव में हमने एक लंबा गठबंधन नहीं देखा कि साहब वो 2024 में गठबंधन हो जाए और 2027 में चुनाव। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ऐसा कोई दल और ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसे यादव ने गठबंधन ना किया हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे बसपा हो, चाहे अपना तो कौन सी पार्टी, चाहे पल्लवी पटेल हो, कोई पार्टी बची ही नहीं, एक भी नाम लेने को नहीं बची। लेकिन कोई गठबंधन चलाती नहीं, चुनाव के बाद सब समाप्त हो जाते हैं। तो बस अगर आपकी बात को बहुत संक्षेप में कहा जाए कि क्या सपा बसपा साथ आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते साथ। कौन सा दल है जो किसी के साथ ना आया? क्या आप देखें, हमने तो इस बार एक अद्भुत चुनाव देखा है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे थे और बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में अलग अलग लड़ रहे थे। तो अद्भुत, ये तो पहले कभी देखने में नहीं आया। तो साहब, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। एक बार नहीं, 10 बार साथ आ सकते हैं। बस 2 बात। पहली बात तो ये कि अभी तक, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो कोई भी पैनलिस्ट या मुझे याद दिला दे, 3 साल पहले से हमने कोई गठबंधन इस तरह बनते देखा नहीं। महाराष्ट्र की एक अलग स्थिति है। दूसरी, केवल चुनाव के लिए 3 साल पहले से गठबंधन बनते हमने नहीं देखा कि विपक्ष में रहते हुए 3 साल के लिए कोई गठबंधन बना ले। सरकार बनाने के लिए तो सारे गठबंधन बन जाते हैं, पर विपक्ष में रहते हुए 3 साल पहले से गठबंधन बना के तैयारी करते हमने किसी को देखा नहीं, पहली बार। दूसरी बात, जिस दिन ये गठबंधन होगा तो अफजाल अंसारी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अफजाल से पूछ के मायावती या अखिलेश यादव समझौता करेंगे, गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, मेरी समझ के बाहर है। वैसे भी आप देखें, जो बसपा का और कांग्रेस का गठबंधन है,
ये तो मैं एक साल से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सबसे लॉजिकल गठबंधन, सबसे इफेक्टिव गठबंधन है। लेकिन उसमें बसपा को एक दिक्कत ये आती है, उन्हें लगता है कि साहब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर है, यहाँ हमसे गठबंधन चाहती है, लेकिन जहां पे वो ताकतवर अपने को महसूस करती वहां गठबंधन नहीं चाहती। वो हमसे कर्नाटक में नहीं चाहती, गुजरात में नहीं चाहती, हरियाणा में नहीं चाहती, दिल्ली में नहीं चाहती, पंजाब में नहीं चाहती, छत्तीसगढ़ में नहीं चाहती, तेलंगाना में नहीं चाहती, तो राजस्थान में नहीं चाहती, मध्य प्रदेश में नहीं चाहती। तो उसको लगता है कि साहब गठबंधन हो तो हर जगह हो। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम ऑल इन 15 स्टेट्स में बसपा के साथ गठबंधन कर लेंगे तो फिर ये उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी जगह जो हमको दलित वोट मिल रहा है, एक बार वो बसपा से जुड़ गया तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक लंबी राजनीति भी होती है। और याद है कि आपको याद होगा कि शायद 99 की बात है, मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। उन्होंने तो बड़ा ओपन स्टेटमेंट दिया था जब ये 2017 में ये समझौता हुआ था, दो लड़कों की जोड़ी बनी थी, तो उन्होंने कहा अखिलेश ब्लंडर कर रहे हैं, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा खड़े होने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वही सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का है। मैं मुस्लिम वोट की बात कर रहा हूं। तो मुलायम सिंह ने तो बहुत खुल के इसका विरोध किया था। तो वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करने वाले थे। अभी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े स्टेट में आई है। तो तमाम पार्टियों को अपने अस्तित्व पे खतरा महसूस होने लगा है। ऐसे में राहुल गांधी 7 में से 4 सीट केजरीवाल को दे देते हैं, जबकि उनके पास ज्यादा वोट बैंक था, लेकिन दे देते हैं। और उसके बाद भी 3 सीटों पे समझौता कर लेते हैं और केजरीवाल उसके बाद भी गठबंधन तोड़ लेते हैं। तो वही बात कि साहब कोई किसी के साथ गठबंधन कर सकता है, एक बार नहीं कई बार कर सकता है।